नवधारा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 6 करेंगे। तो इस वीडियो में हम ओनली जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि ये इसके बारे में असत्य कथन है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुशंसा करने वाली समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, गृह विभाग के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये शामिल नहीं होते। तो जिसमें 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा सांगानेर। क्वेश्चन नंबर 4, चित्तौड़गढ़ में रावत समर सिंह के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियाँ फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार कारीगर थे। तो इसका आंसर होगा पद्म सिंह, केल सिंह, शिल्पी केलनान और शिल्पी कर्मा। अमित सिंह सूरी नहीं होगा इसका आंसर। तो जिसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं ABCD। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस ज़िले में हाड़ी रानी बावड़ी है। तो ऑप्शन नंबर C टोंक में। राजस्थान में प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस वस्त्र का उपयोग किया जाता है। तो सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करें। सबसे पहला ऑप्शन है कल्ला जी, जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था। मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले देवता के रूप में लोकप्रिय है। तो यह आंसर तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर B, ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए ध्रूल खंडेला तक पहुंच गया था। तो यह आंसर भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर C, कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। तो ये गलत है। कामड़िया पंथ की स्थापना कल्ला जी द्वारा नहीं की गई थी। राजस्थान में बापूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाती है, ये करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा A, B और D, C गलत है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जम्बू जी द्वारा रचित है। तो जाम्बू जी द्वारा जो रचित रचना है वो है विष्णुई धर्म प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया था। तो तमाशा जो है वह महाराणा प्रताप सिंह के काल में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में तीज के त्यौहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती है। तीज पर तो लहरिया भाती ओढ़नी पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में वर्ष 2025 जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार निम्नलिखित में से पहले आने वाले उत्सव या पर्यटन कार्यक्रम कहाँ का चयन करना है। तो सबसे पहला जो उत्सव आता है वो ऊंट महोत्सव आता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना से कब से कार्यान्वित की गई है। तो इसका ऑप्शन है 13 जुलाई 2022 से। राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से सम्मिलित है। तो सिरोही शैली मारवाड़ से संबंधित है। हाँ, तो मुस्लिम आक्रमण की जानकारी तारिक-ए-फिरोज शाही से मिलती है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये बोली जाती है हाड़ौती बोली। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से क्या घरेलू हिंसा है। तो भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुरुपयोग, शारीरिक शोषण, ये सभी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है।
किस व्यक्तित्व को बनारस का शहीद भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर शैतान सिंह को। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान को सुनील टप्पा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो यह मिला था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन नंबर 19, 1919 ईस्वी में राजपुताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो अमृतसर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से श्री मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करके सिफारिश की थी? तो ये नवजीवन समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 21, विजय सिंह पथिक को 1915-1916 में हिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सीताराम साधु। 1857 के विद्रोह के समय बीकानेरी रियासत का राज्य का शासक कौन था? तो बीकानेर का था सरदार सिंह। 1857 ईस्वी में मोटा राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल राजकुमार के साथ किया था? तो जहांगीर का विवाह किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, कोपेन के PSWH जलवायु प्रदेश राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अरावली के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले के हिस्सों में पाई जाती है। तो ये गलत है। और उसके बाद कथन सेकंड, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपरोक्त कथनों में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये सेकंड वाला भी गलत है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खमनोर की खाड़ी कहाँ पे है? खमनोर की खाड़ी बनास में। तो आप यहाँ ऐसा एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन का कट भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले का आंसर है थर्ड। तो पहले का आंसर थर्ड इसमें आ रहा है ओनली, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी हम और भी कर सकते हैं, जैसे बैराट की पहाड़ियाँ जो है वो बाणगंगा में स्थित है, बाणगंगा नदी के पर स्थित है। खंडेला की पहाड़ियाँ जो है वो कातली नदी पर है और सेवर की पहाड़ियाँ सावी नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? तो कोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया गया है? तो अनुच्छेद 22 के तहत जारी किया गया है। तो ये देखो, फिर अब हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए ओनली जीके के क्वेश्चन इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।